जीत सौम्या को बचाने के लिए सभी घर वालों से लड़ता है, लेकिन बाद में उसे घर वाले ही पूरी तरीके से पुलिस के पास पकड़वा देते हैं और यहाँ से स्टोरी लाइन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जो काफी मजेदार भी है। वैसे भी सौम्या चाहती है कि जीत वापस से घर आ जाए और इसके लिए वो पूरी कोशिश करती है जीत को मनाने की भी। लेकिन जीत चाहता है कि तुम जो मेरे लिए स्टैंड लड़ी हो पहले तुम खुद के लिए लो। और यही जो रिदास भी होता है वो भी अपनी शादी को तोड़ने की बहुत सारी कोशिश करता है, लेकिन जो लड़की होती है वो इसे पसंद करने लगती है और इस कारण वो पहले तो समझ जाती है कि दारू पिया नहीं है, दरअसल शराब के कुछ छिट्टों को अपने कपड़े पर उड़े लिया है और यहाँ दिखा दे कि ये शराबी है, शादी टूट जाए। लेकिन वो बाद में सभी घर वालों को बोल देती है कि हमें थोड़ा और मोहलत चाहिए। अब रिदान ये समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्यों मांग रही है ऐसा समय, और क्योंकि ये सौम्या से प्यार करता है तो जिसका नहीं चाहता है कि सौम्या से ही इसकी शादी। इसकी माँ भी इसके लिए स्टैंड लड़ी होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो लड़की सौम्या ही है। और हालांकि स्टोरी यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही घर आती है सौम्या, सौम्या और कृष्ण स्टैंड लेते हैं जीत के लिए कि जीत को वापस से घर लाया जाए। लेकिन सौम्या का डैड ना बहुत उल्टी सीधी तमाशा करते थे यहाँ पे। लेकिन प्लॉट भी ऐसे बढ़ते हैं। कुछ टाइम बाद नवरात्रि की पूजा होती है और इसी बीच में जब जीत वापस आता है, क्योंकि यहाँ पे सौम्या के साथ में उसका ताऊ गलत करना चाहता है और वो इसके ऊपर बुरी नजर तो बहुत पहले से रखता है और कई बार इसे समझता हो ना, मतलब और गलत गलत चीजें कर चुका है, तो जिस कारण सौम्या तो डर समय रहती है उससे, तो ताऊ इसका फायदा उठा रहा होता है क्योंकि ये कुछ बोल रही होती है। लेकिन जीत ये चीजें ना देख के तंग आ जाता है, वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और जब ये मार रहा होता है तो किसी को पता नहीं होता कि सौम्या मतलब कुछ बताए क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन सौम्या कुछ नहीं बताती। वहाँ पे पुलिस भी आती है, जीत को पकड़ के लेके चली जाती है। अब जेल में भी जाती है ये उसे बचाने के लिए जीत को, तो बोलता है कि मैं जेल में ही रहूंगा, तुम जाओ पहले सच्चाई बता के आओ तभी मैं यहाँ से निकलूंगा, नहीं तो नहीं निकलूंगा। अब सौम्या को कैसे भी करके हिम्मत करके ताऊ को एक्सपोज करना ही होगा कि भाई वो कितना बड़ा दरिंदा है, उसने अपनी ही बच्ची से कैसे कैसे काम किए हैं, कितना घिनौना। और अब इस चीज के लिए वो स्टैंड लेगी, वो लड़ेगी और तब समझ सकते हो कि भाई जीत के लिए उसके दिल में प्यार जगेगा। और यही स्टोरी लाइन काफी मजेदार और काफी बेहतरीन होने वाली है।